और ओम का उच्चारण करेंगे। हम्म। ओ। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओ। ओ। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओ। ओ। हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। खेमकार सर, अग्रवाल सर, जो भी गुरु रहे, हमारे माता पिता, सबको प्रणाम करते हुए हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सबको प्रणाम करते हैं, सबको थैंक्स कहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम इस थेरेपी में होते हैं, आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ अब ऐसी क्लासेस में जुड़े हो, तो दो दूत, खेमका सर कहते हैं हमेशा दो दूत हमारे आसपास होते हैं। आप अकेले ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। जब आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हो तो ऊपर एनर्जी आपकी हेल्प करती है। राइट, तो उन दो दूत जो हमारे आसपास हैं उनको भी हम नमस्कार करेंगे कि आप हमारी हेल्प करें। राइट, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अभी। मैं आप सब, आप शायद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, राइट? तो असाइनमेंट बन गया सबका? जिनका नहीं बना वो बताइए। हाँ विनीता जी, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले। जी मैम। मेरी बन गया? आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा मैम, नहीं हुआ है असाइनमेंट। ठीक है। मैम मेरा भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। मैम मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ क्योंकि एक कंफ्यूजन हो गया था। मेरा भी नहीं हुआ है मैम। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ विनीता जी, क्या कंफ्यूजन हो गया? मैम एक्चुअली मैं चाइनीज एक्यूप्रेशर का कर रही थी, तो ये एक क्वेश्चन पहले भी ग्रुप में किया गया था कि एक बुक के अंदर यिन जो है हस्बैंड है और एक में वो वाइफ मैं है। बता दूंगी, वो मैं बताऊंगी पूरा। अभी सिर्फ असाइनमेंट को लेकर चल रहे हैं, हाँ, मैं तो सारे वो असाइनमेंट, है ना? असाइनमेंट का ही है, तो वो उसी में कंफ्यूजन हो रहा था, इसी की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो बस पाया। कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है। और बताइए असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट किसका हो गया? कितने लोगों का असाइनमेंट हुआ है? वन, मेरा हो गया बीएचपी का मैम। कंप्लीट है। टू, बाकी हो गया, ठीक है। हम्म। वन टू थ्री, तीन लोगों का हो गया है, मतलब असाइनमेंट में हमें प्रॉब्लम है। फोर, चार लोगों का हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का सिर्फ बीएचबी हुआ है। यस। चलिए, ओके। मेरे जो तीनों हो गए जो मैम, मैडम हम तीनों लोग हो को गए समझ में आया कंप्लीट। हम लोग आपके बना के तीनों भेज हो दिया गए। था मैम। मैम मेरा बीएचपी और टीसीएम लगभग लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। सिर्फ ए रह गया एक्चुअली आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक नहीं हो। अच्छा, असाइनमेंट में अब हम सबसे पहले अब मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, मैं असाइनमेंट के बारे में बता देती हूँ। आप जिनको भी पर्सनल वैसे क्वेश्चन होंगे हम उसको लेंगे अभी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप लोग को ये पता है कि एग्जाम्स कैसे देना है? ये भी नहीं पता। नहीं मैम, एक बार बता दें। कुछ भी अभी तो प्रैक्टिकल्स का भी आइडिया नहीं है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो भी नहीं पता। रजिस्टर में बस दो चैप्टर फिलअप कर दिए हैं, एक चैप्टर रिमेनिंग है, बट हमें अभी कुछ नहीं पता। ठीक। तो आज की जो 1 घंटे की क्लास है ना, वो हो हम, गए पापा। अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना? मैं समझ गई। आज की जो 1 घंटे की क्लास है, हम क्या करेंगे, असाइनमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? बाकी तो कर लेते हैं। कुछ यिन यांग वाली प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम कैसे होगा, आपको कैसे सॉल्व करना है और क्या इजीएस्ट वे हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है? उसके बाद कुछ आगे की क्लासेस लूंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि याद कैसे करना है कोई भी चीज, है ना?
और उनको याद करके हमें आगे जब हम थेरेपी या थेरेपिस्ट बनेंगे, हम जब समझेंगे चीजें, लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उनको लेना कैसे है। ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट से पहले ना आप लोग सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन कुछ मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? विनीता जी? ओके। देखिए, क्योंकि आप लोग सब फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अभी आप लोग बिल्कुल नए हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, मुझे पता है ना। जो सेकंड सेमेस्टर तक जा चुके हैं स्टूडेंट, उनके बारे में भी मुझे पता है, और आप लोगों के बारे में भी धीरे धीरे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किसके क्या डाउट्स है ना। और हम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक हम बिल्कुल साथ चलेंगे, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि क्या है एक्चुअली, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। एसपस में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और आपको क्या सीखना है। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। असाइनमेंट करना जरूरी है, एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन हमारा सबसे पहला एग्जाम हमारे पेशेंट के आगे होता है। ठीक है। आप अगर पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक सही रास्ते पे हैं। गॉट इट। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। ज्यादा हमें असाइनमेंट, हाँ स्क्रीन, यस, ज्यादा हमें असाइनमेंट लेकर चलना नहीं है। ज्यादा हमें असाइनमेंट को, हमें ध्यान देना है हर चीज पे, हमें हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, लेकिन हमारा मकसद दूसरा होना चाहिए। आप लोग को सबको मेरी पिक्चर दिख रही है? स्क्रीन ब्लैंक तो नहीं दिख रहा? ओके। ठीक है। तो बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमें करना क्या है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देती हूँ। देखिए, हम सब एस्पस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है, धीरे धीरे करके। पहला सब्जेक्ट है बीएचबी, दूसरा सब्जेक्ट है टीसीएम, जिसे हम चाइनीज एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका आयुर्वेदिक। तीसरा सब्जेक्ट है जिसे हम आयुर्वेदिक कहते हैं। तो बीएचबी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक ह्यूमन बॉडी, या जिसे हम मानव शरीर विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम। दूसरा है चाइनीज एक्यूप्रेशर, जिसमें टीसीएम है। तीसरा है एए, जिसे हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हम आयुर्वेदा के साथ समझ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आयुर्वेदा भी आ जाता है। आपके बॉडी को 10 तत्वों के हिसाब से, वात पित्त कफ के हिसाब से आपकी बॉडी को हम एनालाइज करते हैं। सभी लोग करते हैं।
ठीक है, तो इन तीनों को अब हमें समझना है। हमारे पास ये तीन टॉपिक हैं जिसमें से मैंने आप लोगों को बीएचवी पढ़ाया। बीएचवी तो समझ में आ रहा होगा ना? बीएचवी समझ में आ रहा है सबको? धीरे धीरे हम समझेंगे उसको और भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है कि बीएचवी में हमने क्या पढ़ा। स्टार्टिंग करते हैं बीएचवी से। बीएचवी में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेल, हमें पढ़ा होम्योस्टेसिस, है ना? फिर हमने पढ़ा सेल, फिर हमने पढ़ा टिश्यू, फिर हमने पढ़ा ब्लड, ऐसे ही पढ़ा। फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट में जाके? आपका फूड एंड न्यूट्रिएंट। ये सब आपको क्या बता रहा है? बीएचबी का मेन मकसद है आपको शरीर के बारे में बताना। जब तक आप एक शरीर को नहीं समझेंगे, just a minute. जब तक जब तक आप एक शरीर को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक आप उसमें आगे उसको आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को समझना जरूरी है। शरीर को समझना क्यों जरूरी है? हमारे पास पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे पेट में दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। वो कह रहा है मुझे यहाँ से चेस्ट पेन होता है ना? वो कह रहा है मुझे सिर में दर्द है। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कहाँ क्या है, तभी तो आप ट्रीट कर पाओगे। इसलिए आपको शरीर को समझना जरूरी है। ठीक है, फिर हम एक एक ऑर्गन को नहीं समझते हैं। हमारा पूरा यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आपको ऐसे सिस्टम को समझना जरूरी है। हम सेल से लेकर, हम ऑर्गन से लेकर, फिर हम एक सिस्टम तक गए। अभी सेकंड सेमेस्टर में आप बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा बीएचबी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने हमने बीएचबी पढ़ा। लेकिन अब चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्या जरूरत पड़े? देखिए, चाइनीज क्या बोलता है? टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये क्या बोलता है कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ये 5 एलिमेंट थ्योरी पे चलता है। ठीक है, और जो आयुर्वेदिक है ये 10 एलिमेंट थ्योरी पे चलता है। क्या हुआ? ठीक है, जो टीसीएम है वो 5 एलिमेंट थ्योरी पे चलता है, और जो आयुर्वेदिक है वो 10 एलिमेंट थ्योरी पे चलता है। अब आ जाइए आप लोग टीसीएम के बारे में समझिए। सिंपल, बहुत सिंपल समझा रही हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल समझ में आएगा। 5 एलिमेंट इन, इसके बारे में गहराई से हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारी तो ले लें, है ना? वो कहता है शरीर को आप 5 एलिमेंट में डिवाइड करो। ठीक है, कौन कौन से? स्टार्ट हो जाइए। इसको ऐसे बनाते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में बनाइए इसको ऐसे। ठीक है,
वुड, फायर, अर्थ। सब लोग बनाओगे तो याद रहेगा, मेटल और वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ऐसे बना लिया, बीच में से एक लाइन खींच लीजिए। फायर में भी दो एनर्जी है, हॉट और हॉटनेस, है ना। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा बता रही हूं, ज्यादा नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। आप लोग सब जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको चीजें याद होंगी। बुक से पढ़ पढ़ के तो यहां से जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना है किसी भी चीज का, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, ये एक रूल है कि इसके अंदर आने वाले ऑर्गन्स यिन ऑर्गन्स कहलाते हैं और बाहर आने वाले ऑर्गन्स यांग ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं और उनका क्या एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कितने ऑर्गन्स हैं और क्या कॉम्बिनेशन है, देखना पड़ेगा कि नहीं। मेक सेंस? देखना पड़ेगा ना। पहले हमें ऑर्गन्स देखने पड़ेंगे, हमें याद करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, तभी तो हम उन पे काम कर पाएंगे। एग्रीड? चलिए, तो ऑर्गन्स पे आ जाते हैं। हमारे पास 12 ऑर्गन्स है। कैसे? आ जाइए, पेयर्ड ऑर्गन्स भी है उसमें। पहला होता है, यहां से स्टार्ट करिए, लिवर, गॉल ब्लैडर। सब लोग लिखिए अपने पास, लिवर, गॉल ब्लैडर। दूसरा, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा? स्प्लीन एंड स्टमक, ठीक है। यहां लिख लीजिए, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वॉर्मर। फिर आ जाइए, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और किडनी एंड यूबी। यहां से शुरू हो जाइए, यहां पे लिखिए लिवर, ये गॉल ब्लैडर, यहाँ पे हार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये पेरिकार्डियम, ये ट्रिपल वॉर्मर। कैसे हो रहा है तो बताऊंगी अभी आप लोगों को। स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। सब लोग लिखिए, बनाइए, तब आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी अभी कंफ्यूज हो रहे थे ना, जिन्होंने यिन यांग के बारे में पूछा था, उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। बुक में हो सकता है कुछ भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया हो, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि यिन ऑर्गन्स जो होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं और यांग ऑर्गन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, ठीक है। यिन ऑर्गन्स जो होते हैं वो 24 आवर्स वर्क करते हैं। यांग ऑर्गन्स जो होते हैं वो जब जरूरत पड़ती है तब वर्क करते हैं।
एट टाइम्स। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर यिन और यांग को देखा जाए तो इस हिसाब से जो सॉलिड होता है वो मेल होता है, मतलब हस्बैंड होता है, और जो हॉलो होता है वो फीमेल होता है। अगर यिन यांग के हिसाब से देखोगे तो यिन फीमेल होती है और यांग मेल होता है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन ऑर्गन्स के हिसाब से आप देखोगे तो जो सॉलिड होता है वो मेल होता है। ठीक है, दोबारा दिखाऊं? आप लोग लिख रहे हो क्या? स्क्रीन दोबारा दिखाऊं? ठीक है, देखिए। लिख लिया सबने? अभी आप लोगों को ये बुक में भी है, सब जगह है। अब इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टीसीए में पढ़ना है। आपका पूरा ये फर्स्ट ट्रेटाइज 1 आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपके डिस्टल पॉइंट भी आ जाएंगे, 5 शू पॉइंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि चाइनीज वाले बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा सीवी मेरिडियन है जो सामने से जा रही है, जीवी मेरिडियन है जो पीछे से जा रही है। ठीक है, पीसीएम वाले ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, कभी हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कब आती है, कैसे आती है, कहां से आती है। जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है वो एक पाथवे में घूम रही है पूरी बॉडी में। ठीक है, और उन्होंने एक चीज और बोली कि हर ऑर्गन का अपना पाथवे है। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, देखिए 44 लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। हर ऑर्गन का अपना एक पाथवे है। उन्होंने ऐसा बोला कि हर ऑर्गन का अपना एक पाथवे। उससे क्या मतलब हुआ? हर ऑर्गन का अपना पाथवे होने से ये हुआ, दो चीज हमें पता चली कि अगर मान लीजिए आपका यूरिनरी ब्लैडर का पाथवे ऐसे जाता है बैक साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पेन हो रहा है इस पाथवे में, तो आप समझ जाइए कि यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ट आपका यहां से शुरू होता है और स्मॉल फिंगर की तरफ जाता है। अगर आपको इस पाथवे में पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि हार्ट का प्रॉब्लम है। अब ये पाथवे हमें धीरे धीरे करके याद होंगे, एकदम से तो नहीं हो सकते किसी को भी। और हर पाथवे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हार्ट में 9 है ना, किडनी में है, यूरिनरी ब्लैडर में है ना, स्टमक में 45 है, गॉल ब्लैडर में 44 है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जितना लंबा पाथवे उतने ज्यादा पॉइंट्स। ओके, तो उस केस में उन पॉइंट्स के हिसाब से उनकी क्या वैल्यू है। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब पढ़ोगे। अगर किड फॉर एग्जांपल, जैसे यहां से आपकी स्टमक मेरिडियन होते हुए जाती है, ये यहां से, ठीक है, तो अगर आपको इस एरिया में कुछ पेन है निप्पल के आसपास, चेस्ट में यहाँ पर, तो यू हैव टू चेक स्टमक मेरिडियन। जब भी लड़कियों को ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर या ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम स्टमक मेरिडियन पर भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो इसमें प्रोटोकॉल्स बनते हैं ना, वो प्रोटोकॉल्स बहुत चीजों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, जो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। अभी तो आप लोगों को इस सेमेस्टर में जो पढ़ना है, यिन ऑर्गन्स कौन से हैं, यांग ऑर्गन कौन से हैं,
फाइव शू पॉइंट्स क्या है ना, डिस्टल पॉइंट्स क्या है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है, अभी आप लोगों को ये पढ़ना है। फाइन। अच्छा, अब इनको याद कैसे रखना है ना, इट इज, तो हम डिफिकल्ट को इजी बनाएंगे, बट अभी तो हमने थोड़ा सा, मैंने आपको सीए के बारे में बताया कि सीए में ये है, फिर इसकी क्लासेस और भी आगे लेंगे तो धीरे धीरे कर, क्योंकि लंबा चैप्टर है, देखिए बड़ा टॉपिक है ना। अच्छा, अब आपको सीए समझ में आ गया, आपको बीएच भी समझ में आ गया। नाउ कम अप टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या होता है, इससे क्या है, आप लोगों को पढ़ना आसान हो जाएगा। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम 10 एलिमेंट थ्योरी पे काम करते हैं। 10 एलिमेंट थ्योरी क्या है, अब आप लोग सब लोग मेरे साथ अपने आप को 2 मिनट रुक के अनम्यूट करिएगा। 10 एलिमेंट थ्योरी जो आयुर्वेद बोलता है वो है आकाश, सब लोग अभी अपने आप को म्यूट रखिए। पहला है, मैं बोल रही हूं उसके बाद बोलिएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा और तम। और कम। बोलिए, आकाश आकाश वायु अग्नि जल गुजर। पृथ्वी। अग्नि जल पृथ्वी। पहले 5 को आकाश याद वायु करिए, अग्नि जल पृथ्वी। पहले सुनिए, पहले 5 को याद करिए, आकाश वायु अग्नि आकाश वायु वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी। वायु अग्नि आकाश जल वायु अग्नि जल पृथ्वी। पृथ्वी। फिर अगले 5, काल दिशा मन आत्मा और तम। काल काल दिशा मन आत्मा दिशा तम। मन आत्मा तम तम तम। 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 शुरू हो जाइए अब सारे एक साथ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल आकाश दिशा वायु मन अग्नि आत्मा अग्नि और जल तम। पृथ्वी जल काल पृथ्वी दिशा मन आत्मा तम। मन दिशा आत्मा मन आत्मा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी काल दिशा मन काल दिशा आत्मा तम। मन देखिए, आत्मा तम। अब सब लोग अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सब लोग अपन एक रूल बनाते हैं, जो भी अनम्यूट करेगा वो म्यूट कर ले, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। अब मैंने आप लोगों को ये एक ऐसे लाइन से क्यों याद करवाया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, ऐसा ही क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा ही याद करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट देना आसान हो जाए। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। फाइन। आप देखिए। मैम हाँ, मैम सॉरी मैं थोड़ा लेट था। आपने जो अभी जो बताया वो मैंने लिख लिया है। तो मैम इसको जैसे फिंगर के साथ हमें याद करना है क्या? हाँ, हाँ, जैसे मैं अभी अभी सब लोग म्यूट करिए, मैं सब बताऊंगी, रूपक जी वेट करिए, है ना। देखिए, अब देखिए मैं यही बताने जा रही हूँ। अब हमने कहा 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट्स जो है वो फिजिकल हैं और 5 एलिमेंट्स मेटाफिजिकल हैं। मतलब 5 भौतिक हैं और 5 पराभौतिक हैं। ठीक है, तो इनको लिखते कैसे हैं और याद कैसे करते हैं, वो आप लोग तरीका समझ लीजिए, आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लिखिए 0 1 2, सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 इज तम, यहां से शुरू हो जाइए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी
पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। अब देखिए, अब टीसीएम क्या बोलता है? टीसीएम ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में हमें एनर्जी को ट्रीटमेंट देना है तो एनर्जी फ्लो हमारी पूरी बॉडी से घूम रहा है। जो पूरी बॉडी में है वो ओरिजिनल कहला रहा है। उसी ओरिजिनल का उन्होंने मान लिया कि जैसी हमारी बॉडी वैसा हमारा हाथ। मेक सेंस? तो जो हमारी बॉडी पे जहां घूम रहा है उसको उन्होंने बेओल मैग्नेट पे डाल दिया। तो ये बेओल चार्ट हो गया आपका टीसीएम का। आयुर्वेद क्या बोलता है कि हमारे पास 10 तत्व हैं और हमारे पास 10 उंगलियां। एग्री? तो 10 तत्वों को उन्होंने 10 उंगलियों में डाल दिया। उससे पहले ये 10 तत्व जो है किस ऑर्गन से रिलेटेड है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसके सामने लिख लोगे तो अच्छा है। 5 हम बता देते हैं। काल, दिशा, मन ये अलग तरीके से चलता है। ठीक है, तो आकाश, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वायु, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नि, लिवर। मैम थोड़ा धीरे। हाँ लिख रही हूँ मैं। हाँ लिख रही हूँ। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। वायु, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नि, लिवर और गॉल ब्लैडर। जल में आ जाएगा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। पृथ्वी में आ जाएगा स्प्लीन और स्टमक। अच्छा एक तो ये और तो जस्ट अ मिनट, ये तो टीसीएम वाली ही पेयरिंग है, उसी हिसाब पेयरिंग तो हाँ वही है। पेयरिंग वही है। जिसने भी पेन चलाया है, क्यों चलाया भाई? ठीक है, ये टीसीएम वाली ही पेयरिंग है। पेयरिंग वही होगी क्योंकि क्यों पेयरिंग वही है? क्योंकि किडनी, अच्छा ये पेयरिंग ऐसी क्यों है इसको अब समझते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने सबने? ये लिख लिया सबने? जी मैम। यस। ओके, अब ये ऐसी पेयरिंग क्यों है उसको महापरविंद जी बोलिए। मैम आवाज इनको याद कैसे करेंगे? बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। मैम अग्नि में तो पेयरिंग तब हो गई ना? हाँ जी, अग्नि में टीसीएम में स्प्लीन और स्टमक आता है और आयुर्वेदा में लीवर और गॉल ब्लैडर। अरे हाँ क्या बोल रहे हैं प्रियंका? मैम मैं कह रही हूँ कि टीसीएम में अग्नि जो फायर है, हाँ 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 और इसमें वायु में आ रहा है हाँ हाँ, वो यहाँ पे पूरी। उसको वायु में लेते हैं क्योंकि हाँ 10 जी तत्व के हिसाब से है ना। वो भी मैं बताऊंगी आपको, वो जब आप लोग आगे पढ़ोगे उसको तब समझोगे। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है। दिख रहा है सबको? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी मैम दिख रहे हैं। है ना? अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, पहले आप अपनी बॉडी को समझिए। ये आपकी डायफ्राम लाइन है, इसे हम डायफ्राम लाइन कहते हैं। डायफ्राम लाइन मतलब जो लंग्स और नीचे के ऑर्गन को अलग अलग करती है।
दिस इज नोन एज डायफ्राम लाइन। ये दोनों आपकी लंग्स हैं, ये लिवर है। ठीक है, देखिए कहाँ तक जा रहा है लिवर, देख रहे हो? अगर यहाँ की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको समझ जाना है लिवर की प्रॉब्लम है। ये स्टमक है इसके नीचे, ये देख रहे हो स्टमक, ये स्प्लीन है छोटा सा, ये गॉल ब्लैडर है जो आपके लिवर के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए किडनी, और ये आपका यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप लोगों का क्वेश्चन था कि याद कैसे करेंगे। देखिए याद करने का तरीका, लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों एक साथ हैं, ये याद हो जाएगा। ठीक है, लिवर और गॉल ब्लैडर एक साथ है, ये याद हो जाएगा। किडनी और यूबी एक साथ है, ये याद हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है ना, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एक साथ है, याद हो जाएगा। अब लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे याद होगा? देखिए ये दोनों जो है ना, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी शरीर से गंदगी बाहर करने का काम करते हैं। मतलब वेस्ट, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है ना, वो बाहर करने का काम करते हैं। कैसे? लंग्स जो है, लंग्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस को बाहर निकालता है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, आपका स्टूल के रूप में जो भी वेस्ट होता है वो बाहर निकालता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ पेयर किया। ठीक है, फिर आता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो भी आप खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब करता है और ब्लड बनाने का काम करता है। जो आप खा रहे हो उसी से तो ब्लड बनता है ना, और उसी ब्लड को प्योर करने का काम हार्ट करता है। अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा। आप देख लीजिए, जितने भी हार्ट के पेशेंट होंगे वो सब बोलते हैं कि हमें क्या है, एसिडिटी बनती है, बहुत ज्यादा जलन रहती है। ठीक है, खून गर्म होगा तो हार्ट को दिक्कत होगी। उसके बाद आ गया आपका लास्ट, स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन और स्टमक दोनों एक साथ ही हैं। हाँ जी, अभी बताऊंगी, रूपक जी वेट करिए। स्प्लीन और स्टमक, स्टमक आपका हॉलो ऑर्गन है और स्प्लीन आपका सॉलिड ऑर्गन। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद करना है। और फिर से मैं ये पिक्चर बता देती हूँ जिनको अभी नहीं समझ में आया। ये लंग्स है, ये बाहर वेस्ट भेजता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है। लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है और यूबी है, स्प्लीन है और स्टमक। ठीक है, याद हुआ? याद हो गया? किस किस को पहले याद से हो ही गया याद भाई? मैम थोड़ा पहले बहुत से ही याद है। कुछ कुछ याद हो गया मैम। लोगों ने पूछा कि याद नहीं हुआ तो मैंने कर दिया। मैम हो गया याद, पहले याद नहीं था। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ रूपक जी बोलिए। ठीक है, यहाँ पे जो फिजिकल एलिमेंट जो है ना, जैसे 5 फिजिकल एलिमेंट, इनमें टीसीएम के साथ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं है। ये जैसे हमारी अर्थ एलिमेंट हो गया सही में, वाटर एलिमेंट जल से ही में, आकाश मेटल से ही में, बस वायु और अग्नि में ये चेंजिंग हुई है। जी बिल्कुल। वहां पे अग्नि में हार्ट ऐसा ही है, यहाँ पे वायु में, वहां पे वायु में लिवर गॉल ब्लैडर था, यहाँ अग्नि में आया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
है ना। तो अभी कंफ्यूज ना होके अपन करते हैं आगे का। अब देखिए, अब आयुर्वेदा क्या बोलता है। आयुर्वेदा बोलता है कि आपके 10 एलिमेंट्स हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। यहां तक तो हम समझ गए। आ जाते हैं काल दिशा मन आत्मा और तम पर। देखिए, जो यहाँ पे आपका ये काल दिशा है ना, इनका भी अलग अलग रोल है। वैसे तो ये देखा जाए तो काल जो है वो आपके स्पाइन पे काम करता है। दिशा और मन जो है ये आपके मन पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है। और आत्मा तो सब जगह काम करती है। ठीक है, अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो। और अगर वैसे देखें तो काल आपका टाइम कहलाता है। कहते हैं ना, इसका काल अच्छा चल रहा है, इसका वक्त अच्छा चल रहा है। तो व्हाट इज इन प्रेजेंट, इट इज नोन एज टाइम। इसके बारे में भी हम और गहराई से आगे पढ़ेंगे। पर इन सब एलिमेंट्स को आप फिंगर्स में कैसे रख सकते हैं उसका भी एक रूल है। क्यों है ऐसा, देखिए याद बहुतों को होगा, लेकिन ऐसा क्यों है ये बताना मैं आपको चाह रही हूँ। दुनिया गोल है भाई साहब लोगों में, सबको पता है दुनिया गोल है। मेरा गोला कुछ अच्छा नहीं बना, रुक जाओ। वेट, अच्छा सर्कल बनाते हैं। देखिए, ये है आपका 0, ये है आपका 9। ओके, आयुर्वेदा क्या बोलता है कि एक स्ट्रिंग थ्योरी होती है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलती है, कोई भी चीज ना बीच से टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज एक रिदम में चल रही है तो वो रिदम टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो रिदम टूटी तो आपका कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाएगा, आपका बहुत कुछ टूट जाएगा। ऐसे ही आयुर्वेद बोलता है कि ये रिदम नहीं टूटनी चाहिए। तो कैसे चलता है, देखिए रिदम ऐसे चलती है, 0 से 1, 1 से 2, टूटा क्या, 2 से 3, नहीं गया ना, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ठीक है, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अच्छा इसको आप अब फिंगर्स में देख, ये सारा इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका राइट थंब, है ना, 0 इज इन राइट थंब। और ये आपका पूरा आ गया राइट हैंड पे। ठीक है, लेफ्ट 9 इज लेफ्ट थंब। और ये पूरा आ गया आपका लेफ्ट हैंड पे। तो अगर 0 और 9 को डिवाइड करेंगे हम,
तो जीरो, देखिए यहां से शुरू हो जाइए, 0 1 4 5 8, 0 1 4 5 8 और 2 3 6 7 9। तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड पे। थोड़ा एब्रीविएशन सीखिए, राइट हैंड को RH लिखते हैं और लेफ्ट हैंड को LH। सब लोगों ने लिख लिया? सबने लिख लिया? लिख लिया? अब आइए, अब इसको हमें याद कैसे करना है। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले सब लोग बोलिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 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 काल दिशा, काल दिशा मन आत्मा तम। मन तम आत्मा। मन आत्मा तम। काल दिशा मन आत्मा। मन आत्मा तम। काल फिर से, दिशा मन आत्मा तम। फिर से मेरे साथ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। वायु अग्नि जल दिशा मन पृथ्वी। आत्मा काल दिशा काल दिशा मन मन आत्मा तम। अब 1 मिनट वेट करिए। फिर से, आकाश वायु अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, आकाश वायु आकाश अग्नि वायु जल अग्नि जल पृथ्वी। पृथ्वी। काल काल दिशा दिशा मन मन आत्मा आत्मा तम। काल दिशा मन आत्मा तम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल दिशा मन आकाश वायु आत्मा मन आत्मा तम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। काल काल दिशा दिशा काल मन दिशा आत्मा मन तम। आत्मा तम। आत्मातम। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है? दोनों थंब पे आ जाइए। देखिए, मैं बहुत अच्छी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। जो अब सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आ गए ना, वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बन गए। वो लोग सब, हम लोग क्लासेस ले रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना? तो हमेशा म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। ये आप लोग की जिम्मेवारी, जो भी लोग ऑन करें म्यूट करें। देखिए, हमेशा जब भी हम कोई चीज याद करनी होती है हाथ में, उसे टच करना चाहिए या ऐसे करके फील करना चाहिए, तब आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब इज 0, लेफ्ट हैंड इज आत्मा। हो गया 0 और 9। ठीक है, अब आप लोग सब अपनी फिंगर्स को ऐसे देखिए। सबसे छोटी फिंगर ये है, उसके बाद ये है ना, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो क्या हुआ, फिंगर नंबर मतलब सबसे छोटी ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, है ना? ऐसे ही है ना? चलिए, अब हमने क्या बोला कि रिदम टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1 4 5 8 आपका राइट हैंड पे आएगा, 2 3 6 7 9 आपका लेफ्ट हैंड पे आएगा। मेक सेंस? याद हो गया? अब इसको याद कैसे करना? 0 यहां से शुरू हुआ था, तो देखिए 1 2 1, दूसरे हाथ की फिंगर 2 3, जहां 2 है वही 3 आएगा। Just a moment, couldn't get like right thumb 0, right? Yes, right thumb is 0, right small finger is 1, Okay. and left small finger is 2. आपने सर्कल देखा ना, यहां से यहां गया, देन यहीं पे 3 और 4। ठीक है, फिर जो 4 ये आया, इसी पे 5, देन 6। In between, somebody else is coming, so you are not coming, so unable to see. Wait. Please spotlight yourself, yes. Yeah. Now everybody can see. 0,
1 2 3, जहां पे 2 वहीं पे 3, 4 है ना, 5, जहां पे 4 वहीं पे 5, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, फिर से बताती हूँ, अब ऐसे करिए, देखिए 0 0 1 2, ऐसे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आ जाइए, तम है ना, यहां से शुरू करिए। आकाश वायु, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसी हुआ ना, 0 1 2 3 4 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल दिशा मन आत्मा और तम। किसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया दीपक जी? समझ में तो आया, लेकिन वो आप जैसे फिंगर फटाफट बता रहे हैं ना, वैसे क्या होता है ना, कंफ्यूजन लग रही है बस। Going a वैसे little समझ आया, fast. अच्छा वैसे ओके, समझ गया। आई विल लिटिल बिट स्लो, मैं धीरे बताती हूँ, ठीक है? And please say the name of the finger ना, तो साथ साथ तो we will be able to understand. ठीक ठीक है? है, ओके है। ओके ओके ओके। फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, 3, लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं, 4, राइट हैंड पे आ गए, 5 6, ठीक है, 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे। स्टार्ट क्या था? आकाश वायु अग्नि, ठीक है, लेफ्ट हैंड का, जल, याद हो गया? फिर से करते हैं, आकाश राइट हैंड की, वायु अग्नि जल, ठीक है, फिर से आकाश राइट हैंड आकाश, लेफ्ट हैंड वायु, ठीक है, अग्नि, किसी का अग्नि, लेफ्ट का, राइट का जल, ठीक है, फिर राइट पे चल रहे थे ना, तो राइट का ही स्मॉल फिंगर पृथ्वी, काल, दिशा, मन, ठीक है, ये तम है, ये आत्मा है। फाइन। तो ये वीडियो आप लोगों को अभी मिलेगा, मैं अभी मतलब इसका रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, तो जिनको भी नहीं समझ में आया है वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ? अब आयुर्वेद ये बोलता है कि आपके पास फिंगर्स हैं। एक हम और तरीका देख लेते हैं इसका।
आपके पास फिंगर्स हैं तो ये देखिए, यहां से भी देख लेते हैं एक तरीके से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। 0 9, यहां से शुरू हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, क्या है? 0 is thumb, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ठीक है, अभी आप लोग ये बहुत बार पढ़े, तो नो नीड टू वरी, धीरे धीरे करके याद हो जाए। ठीक है, अब आती है असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर आधा घंटा और ले ले, चलेगा सबको? सब लोग एग्री हैं? इसी क्लास में हाफ एन आवर और ले ले, सबको चलेगा? कोई दिक्कत? ओके, चलिए। तो असाइनमेंट का हम ऐसा करते हैं, असाइनमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। या सबको आते हैं असाइनमेंट की शॉर्ट क्वेश्चंस? आप लोग बोलिए, सबको आते हैं या सॉल्व करने हैं? मैम आते हैं, और अब तो असाइनमेंट हो गया, मतलब मेरा तो हो गया है, खैर सबमिट भी आपका कर हो दिया। गया है। आप लोगों में से किसी को सॉल्व करवाना है शॉर्ट क्वेश्चंस जो यस मैम, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं? यस मैम करने हैं। करने हैं? चलिए, यस मैम, कोई यस। बात नहीं। जिनको भी करना है उनके लिए, जिनका हो गया है वो बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम मेरा भी आज सबमिट कर दिया हूँ, वेरी भेज दिया हूँ आज। वेरी गुड। मैं मेरे कोऑर्डिनेटर ने बोला सीधा भेजने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट एस पास पे सीधा भेजे, उन्हीं वेरी का नाम और एस डिपार्टमेंट लिख के भेज दिया है। आज ही वेरी लगा के आया हूँ पोस्ट ऑफिस। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट लिख लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। I have स्ट्रक्चरल, problem with only Ayurvedic acupressure, that's it. ओके, सो फिर भी Okay. हम तीनों ले लेते हैं। वी हैव टू ठीक है। टेक ऑल थ्री ऑफ ऑल ना। तो जस्ट एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ ताकि सबको स्क्रीन दिखे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। ठीक है ना? Yes. फिर One cause of one cause of homeostasis is temperature. temperature. आंसर इज टेम्परेचर। ये मैं टिश्यू मैडम जी हिंदी में तो बोलिए, हिंदी में दिया है अच्छा, ना उसमें। संस्थापन हिंदी में का बोल। एक कारक टेम्परेचर है, तापमान। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा उत्तक का प्रकार नहीं है? सेलुलर। सेल्यूलर। मैडम जी ये क्या कोशिका। बोलते हैं? कोशीय। तीसरा, ये तीसरा का सा है क्या? तापमान। जी, तापमान। हाँ, तापमान है, तापमान। ठीक है, फिर रक्त में प्लाज्मा कितने भाग में है? ये मैडम जी ये दूसरे का और बता दो, दूसरे का। 55%। ये बी, उत्तक। उत्तक दूसरे का आंसर है, उत्तक।
और पहले एक क्या का क्या है? सा है क्या? कोश। कोश, ठीक। ठीक आई है। थिंक हमें ना क्वेश्चन नंबर से जाना चाहिए, बिकॉज हिंदी इंग्लिश का फिर ये इन लोगों को इशू हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है बी। बी। ठीक है। अभी गड़बड़ हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का है बी। बी 4 to 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का है डी डी। आर सी रियल एवरेज। डी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 का है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का है 32 ए। 11 का है डी। डी 12 का है ए। प्रोटीन। ठीक है। प्लीज प्लीज रचिता को बोलने दीजिए, प्लीज बी ऑन म्यूट। हाँ, ठीक है। 12 नंबर प्रोटीन नहीं है, कैलोरीज है। कैलोरीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का है डी डी। 14 का है बी। पैनक्रियास बी। 15 का है बोथ सी। मैडम जी 14 का क्या है? बी। बी। अच्छा, बी है, पेनक्रियाज। हाँ हाँ। 15 का क्या है? सी। ओके। ठीक है। ये आप लोग गूगल पे सर्च करें ना, स्पेलिंग समेत मिल जाएगा। CSF एड्स सारा स्पेलिंग के साथ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। मैडम 15 का क्या है? 15 का है सी। 15 का मैडम लीवर होगा ना? वो दोनों। दोनों ओ सी। भेज दिए हुए बना के। कोई बात नहीं, कोई बात। मैडम जी ये असाइनमेंट जब बनाएंगे, ये जो विकल्प वाले हैं। हेलो हाँ मैडम जी, ये जो विकल्प वाले हैं, तो इसमें जैसे एक का आ है या बी है, जो हाँ ऐसे ही हाँ, लिखना जब पड़ेगा जब क्या? आप, हाँ बिल्कुल, जब आप ऐसे लिखेंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप विकल्प वाले, तो फर्स्ट का लिखेंगे, फर्स्ट का ए है, बी है, या जो भी आपको लिखना है। सेकंड का सा है, पर पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं लिखना है मैडम। अब जिसने लिख दिया वो सी। करो सी एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। जिसने लिख दिया है वो कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 1 करके, मतलब जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करके उसके आगे उसका ऑब्जेक्टिव भी लिख सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सी है तो सी लिख दे, क्वेश्चन नंबर 2 का डी है तो डी लिख दे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, तो वो आपका एक ही पेज में आ जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू। और एनी कलर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एनी कलर यू कैन यूज। ओके, थैंक यू। मैडम जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वो वहां से जो कॉफी आई है, यदि वो भर जाएगी तो क्या हम दूसरे उसमें लिख सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर वो लिखकर संस्था में भेजना है वो हाँ हाँ पूरा? हाँ हाँ हाँ। और रचिता मैम, जैसे फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेरे 3 पेज के मैं कर रही हूँ, तो इनफ है ना? हाँ हाँ, इनफ है।
मैम कॉपी तो कभी खत्म ही नहीं होती है, मैंने लिख के देख लिया है, 50% तक लिख पाया हूँ। मेरा तो बड़ा क्वेश्चन 4 से 5 पेज भी हो गया था। कोई बात नहीं, डिपेंड करता है, कोई पिक्चर्स बना रहा है ना तो जल्दी खत्म हो जाती मैम मैंने है। तो एक ही साइड लिखा है, एक साइड पिक्चर का रखा है, एक साइड लिखा है हाँ सिर्फ। कोई बात चलेगा, सबका ठीक है। मैंने चलिए। मैम मैंने पेज पे थोड़ा बहुत साइड भी लिख दिए हैं, बहुत साइड लिखे हैं, हाँ थोड़े हाँ नहीं है। कोई बात चलिए, मैडम आइए नेक्स्ट उस पे कॉपी आइए। को पिक्चर्स कवर बीच करने में की फिलअप जरूरत करें है? तो ब्लैंक हाँ पेज में, क्या बोल रहे हैं? पिक्चर्स प्लेन पेज में बीच में जहाँ क्वेश्चन आंसर लिखा उसमें फिलअप करें तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब थैंक यू। इसमें आ जाइए। मैम मैम कॉपी को कवर करना है? हाँ मैं भी बताऊंगी लास्ट में, आप लोग अभी ये इसको कंप्लीट कर लें फिर वो भी बताऊंगी, ठीक है? वेट करिए सब। चलिए, ये आपका सीए का आ जाता है। निम्न में से 5 तत्व कौन से हैं? है ना, इसका आंसर है डी। पहले का डी, दूसरे का डी, ठीक है? हेलो हाँ जी। मैडम जी, आप इसमें लिखा है और आपने भी बोला कि निम्न में से 5 तत्व कौन से हैं, पर इसमें तो 3 ही लिखे हैं। कोई बात नहीं, 3 लिखे हैं लेकिन हमें चूज तो 3 में से ही करना है ना। इसलिए अब नहीं वो तो नहीं, वो तो बोल रहा कि 5 तत्व कौन से, पर इसमें 3 ही लिखे हैं ना। देखिए, अगर 5 तत्व हैं आपके, अर्थ फायर वाटर मेटल और क्या है एक और, वुड। कोई बात नहीं, मेटल और वुड नहीं लिखा, बट ये तीनों तो 5 तत्व में आते हैं ना, हाँ हाँ। इसीलिए मैडम मैडम इसीलिए डी। मैडम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है निम्न में से 5 तत्व में से तत्व कौन से हैं, तो ऊपरी में तो दे दिया है सभी। देखिए जैसा क्वेश्चन है ना वैसे ही आंसर होगा ना, अब इसको हम खींच नहीं सकते ज्यादा। चलिए सही बात है, इसको जैसा क्वेश्चन होगा इसको ना अपने को समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो आप लोग को उस हिसाब से समझना होगा कि क्या करना है। फाइन नाउ, चलो मैं ना सबको म्यूट कर देती हूँ, अभी बेटर ये रहेगा, फटाफट अपन करते हैं इसको, फिर आगे। दूसरे का है डी। पीसीएम के अनुसार ब्रह्मांड निम्न तत्वों से बना है 5। सी, तीसरे का सी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना ऑल होना चाहिए। जो बीमारियों का कारण होता है वो ऊर्जा बढ़ने से भी होता है, ऊर्जा कम होने से भी होता है, ऊर्जा के असंतुलन से भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए, नहीं तो आप तीनों पे टिक कर दीजिए, ठीक है? डिजिटल पॉइंट क्या है आपका? sp6 सी, सा, पांचवे का सा, छठवे का डी। ये इसका बी है, 7 का बी। आठवें का सी, नाइन्थ का बी। इसका डी है, 10th का डी। इसका ए है, 11वें का ए। 12वें का सी।
13th का बी, इसका आ जाएगा बी, 14th का बी, किडनी यूरिनरी ब्लैडर 16th का सी, सेवनटीन्थ का सी, एटीन्थ का है ए, नाइनटीन्थ का है सी, बारह, 20 का है बी। ठीक है, अब आ जाइए आयुर्वेद में। 5 सी, पहले का सी, 3 सेकंड का 3 मतलब बी, 3rd का है बी, 4th का है ए, 5th का है सी, सिक्स्थ का है बी। ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। सी, 7वें का है सी, 8वें का है बी। ये आप लोग सब बना लोगे, इसको मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को कैसे। 8वें का बी, 9th का है बी, लेफ्ट पाम, 10वें का है बी, 11th का बी, 12th का है बी, 13th का है बी, 14th का है डी, 15th का है बी, 16th का है ए, देखिए ये जो आपका सारा है ना, ये करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है। जितने भी आयुर्वेद के क्वेश्चन पूछे गए हैं
इट इज रिलेटेड विथ कॉरेस्पॉन्डेंस। अब कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बोलता है? जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है, ठीक है? और उस हाथ को अगर हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों हमारे दो लेग्स हो जाते हैं, ये दोनों दोनों हाथ हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे रखते हैं तो ये लेग्स हो जाएंगे, ये दोनों हाथ हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस से पूछा गया है, जो कि एक लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं किसी और दिन आपके एग्जाम से पहले क्लास लूंगी, ठीक है? अभी मतलब 4-5 दिनों, दिवाली के आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, हम अभी क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे। आप लोगों के लिए ये टाइम सूट करता है 4 से 5 का? यस यस ये टाइम इट सूट्स यू? ठीक है। जी जी मैम। तो हम इसी टाइम पे जुड़ेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। फाइन। इसके साथ साथ मेरा पर्पस ये रहेगा, 2 चीजें मैं करने जा रही हूँ, आप लोगों को पसंद हो तो जुड़े रहिएगा। पहला कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जामिनेशन पेपर कराऊंगी कि पेपर कैसे आते हैं, वो कैसे देना है, ठीक है? और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम हाँ आफ्टर दिवाली करेंगे। हाँ, हम इसके बाद ऐसा करेंगे कि हम हर सब्जेक्ट की 2-2 दिन की क्लास लेंगे, चलेगा? जिनको भी एग्जाम देने में प्रॉब्लम है, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे वो 2-2 दिन की क्लासेस लोगे तो आप लोग एग्जाम आराम से दे दोगे। वो पेपर जो आपका 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व होगा, वो आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व करके दे दोगे, ठीक है? तो ऐसी क्लासेस हम रखेंगे आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है ना? तो आपका पूरा जो कोर्स है, उस कोर्स को हम उसमें समेट देंगे उन 2 क्लासेस में। 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, 3 आवर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है? चलेगा? अभी जो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगी, वो आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में आज क्या हो गई है? आज डेट हो गई है 25। तो दिवाली के बाद करें या 28 को करें? दिवाली के बाद। दिवाली के बाद कर लेते मैम। दिवाली के बाद करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दिवाली के बाद मैं मैं पोलिंग कर दूंगी, आप लोग सब ग्रुप में तो ऐड हो। 2 डेट बता दूंगी, जो डेट आप लोगों को ठीक लगेगी उसमें करेंगे। एग्रीड? मैम आपकी बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? मैम दिवाली के पहले लिया जा सकता है इसमें, अभी तो टाइम है काफी दिवाली में। नहीं, लेडीज लोगों को ना बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है। यस मैम। ठीक है मैम, संडे को मॉर्निंग में रख 17, सकते हैं। 18, 19, 20 रह गए ना। अच्छा, हाँ, उससे 2 मिनट आप लोग फिर ये सुन लीजिए। अभी सब लोग अपना म्यूट करिए। देखिए, जो आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उसके लिए आप लोगों का एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फाइन। 1.5 घंटे के आपके 3 क्वेश्चन पेपर होंगे। एक सुबह 10:30 से 12 का होगा, दूसरा 3:30 से 5 का होगा, ठीक है? फिर दूसरे दिन सुबह 10:30 से 12 का होगा। फिर कुछ लोगों का वाइवा उसी शाम को हो जाएगा, और जो एग्जाम होगा आपका वो दिसंबर में होगा, मेरे ख्याल से 14-15 ऐसी डेट आ जाएगी उसमें, ठीक है? और उसी जिस दिन शाम को कुछ लोगों का वाइवा होगा, संडे की शाम को, कुछ लोगों का वाइवा मंडे की सुबह होगा, ठीक है? आप लोगों को वाइवा के लिए एक एक ग्रुप में ऐड बता दिया जाएगा कि आप कौन से ग्रुप में हो, और आपके पास इलाहाबाद से कॉल आएगा और वो बताएंगे कि आपका इस डेट को इस टाइम पे वाइवा है। अगर कॉल नहीं आएगा तो भी मैसेज तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? वाइवा के क्वेश्चंस में आप लोगों को जो 2-2 दिन की क्लासेस लूंगी, उसमें बता दूंगी कि क्या क्या पूछे जाएंगे। वो 2 दिन की क्लास है, मैं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आयुर्वेद, सीए और बीएचबी में, वो भी बता दूंगी,
ठीक है, ये हो गया। अब 1.5 घंटे का पेपर होने के बाद आप लोगों को उससे पहले एक आंसर शीट दी जाएगी, वो आंसर शीट की आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, ठीक है। और मैम 17 to 20 तक का और रह गया है आयुर्वेदिक में। नहीं हो गया, मैंने तो बता दिया 17 से 20 तक का। नहीं बताया मैडम, नहीं रह बताया। गया मैम, लेकिन हो नहीं, जाएगा। नहीं। अभी भी आपने यही करवाया अभी आपने ना, मोस्ट प्रॉब्ली। ओ सॉरी 17 सॉरी to सॉरी 20। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में अग्नि से संबंधित अंग क्या है? सी। 17 का सी लिखिए। 18 का 0 और ए। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। वेट। अठारह का ए, 17 का सी, 19 का ए, ठीक है, 20 का बी। मैम नाइन्थ क्वेश्चन का अपेंडिक्स का जो है सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस, वो बी नहीं आना, ए आएगा, राइट पाम। सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना? हाँ जी, तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए मैम। फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है। हाँ, वेयर इज द सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ अपेंडिक्स, तो ये राइट साइड नहीं आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट आएगा। देखिए ओके, यही थैंक यू। अभी ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैडम 20 का क्या है? अभी देखिए, दोबारा सुनिएगा उसको एक बार। आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सब मिल जाएगा दोबारा से, ठीक है। बाकी मैं अभी बता देती हूँ 20 का क्या है। 20 का कहाँ है? 20 बी एलिमेंट रिलेटेड टू हार्ट इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, सो इट इज वायु। बी बी बी। ओके ओके, थैंक यू। आई हैव वन डाउट। ये जो है 7th क्वेश्चन फॉर सीए का जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला, आपने बताया विच इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ मेरिडियन, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ए मैम, ए होना चाहिए शायद। ए ही बताया था मैडम ने, ए बताया थे था, वो ए होना चाहिए, ए बताया क्लास में। था। ओके। और मैडम I एक thought- और में कंफ्यूज है। अच्छा अच्छा आप सुनिए, फाइव सुनिए। हाँ कंफ्यूजन है, 5C भी कंफ्यूजन है। वहां पे मैम को मैंने क्लास में पूछा भी था, SP6 एंड UB54 दोनों इज द डिस्टल पॉइंट। बोले नहीं, SP6 बोथ साइड आती है। वो वाला क्लियर कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला भी। हाँ देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ना इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। जब मैं आप लोगों की 2 दिन की क्लास लूंगी ना, तब क्लियर करूंगी। कौन सा अपेंडिक्स की बात कर रहे हो? देखिए, प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस। अपेंडिक्स की नहीं, इसमें मुझको जो मतलब जो पैरों की लोकेशन है ना, वो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, और इसमें जो हम मैम अपेंडिक्स के बारे में भी बता दीजिए, पहले आप बता रहे थे जो। देखिए क्या होता है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से जिस तरफ आपका अंग आता है वो प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, जिसको नहीं आता वो सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। अच्छा, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। आपने अभी आयुर्वेद को उतना समझा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी आप लोग असाइनमेंट करिए, फिर 2-2 दिन की जो मैं क्लासेस लूंगी वो अटेंड करिए, ठीक है ना। 2-2 दिन की हेलो क्लासेस लूंगी, वो अटेंड मैडम जी। करिए, ठीक है। हेलो तब आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें। अभी सबको वो क्लासेस अटेंड करनी है, कोशिश करिएगा। फाइन। तो दिवाली के बाद चाइनीज के एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, 1-2 सुनिए, क्वेश्चन मेरी का बात मैसेज है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबको वो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लोग देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक ठीक है है ना। सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। ठीक चलिए, है। तो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को थैंक ग्रुप यू में सो सेंड मच कर मैम, दूंगी। बहुत नेक्स्ट डाउट आपने क्लियर क्लासेस कर का। दिए। ओके मैडम, थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि क्या करेंगे आगे, पर आपसे मिलकर आपने इतना अच्छा समझाया, थैंक यू।
अभी आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग एग्जाम भी कैसे दे दोगे पता नहीं चलेगा, आप लोग थेरेपिस्ट भी कैसे बन जाओगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बस जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैम इसमें ना चाइनीज में एक क्वेश्चन और है कोई बात जिसमें नहीं, ग्रुप में डालना, नहीं तो मुझे भेज देना, ठीक है। अभी बंद ठीक है करते हैं, मैम, टाइम हो गया है ठीक है जी, ओके, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, जो भी होगा दिवाली के बाद रखते हैं। फाइन। ठीक है और मैम, एक और चीज है, ओके मैडम। देखिए एक और ठीक है। चीज है, सुनिए सुनिए मेरी बात जरा सुन लीजिए। एक और चीज है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। टाइम कम कैसे है? अभी हमारे पास टाइम कम कैसे है, क्योंकि 16 से आप लोगों का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद दिसंबर में एग्जाम है। तो हम लोग थोड़ा इसको दिवाली जैसे खत्म होती है 1 नवंबर से 10-11 नवंबर तक के बीच में हम इस तीनों कोर्सेज को कर लेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम देना आसान हो जाए। एग्री? क्या बोलना चाह रहे हैं अनीशा जी? बोलिए बोलिए अनीशा जी, म्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। हाँ नवल जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम दिवाली के 2-3 दिन के अंदर में ही ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग का छठ पर्व रहता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दिवाली के 1-2 दिन के अंदर में ही ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिवाली की 4-5 दिन के बाद हम लोग का छठ का फेस्टिवल 3 दिन का चालू हो जाता है मैडम। अच्छा ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं ना। ठीक। हाँ जी विनीता जी। मैम दिवाली के जस्ट बाद भाई दूज का फंक्शन होता है, तो उसके उसके बाद, लिए एवरीबडी इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद लूंगी, उसी के बाद ना, हाँ, क्योंकि 4 फिर नवंबर तक के बाद। हाँ हाँ मैम, 4th के बाद चलेगा मैम। हाँ, 4 कोई के बाद दिक्कत। ही लूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो छठ मच। पूजा का भी मैं ध्यान रखूंगी, छठ पूजा का मैं ध्यान रखूंगी, नो नीड टू वरी। हाँ शोभा जी। हेलो मैं ये कौन, एक हेलो मैं 28 को ले सकते हैं मैडम अपन, हाँ 28 को ले सकते हैं अपन एक क्लास, मैं तो बोल रही हूँ 28 को ले लीजिए, आप लोग ही मना कर क्योंकि रहे फिर हो। उधर वो उनका छठ आ गया है, फिर भाई दोस्त तक लेना नहीं है, तो अपन एक 28 को कोशिश कर सकते हैं मैडम। ठीक है, मैं 28 को एक क्लास लेती हूँ, जिसमें क्वेश्चन हाँ पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जी क्वेश्चन पेपर जी कैसे आते हैं इस बारे में अपन देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों की क्लासेस जो पढ़ने की है वो मैं बाद में लूंगी, ठीक है। जी जी, हाँ ओके जी ओके। दीपक जी। ओके मैं हाँ, ये कॉन्फ्रेंस में क्या करना होगा? कॉन्फ्रेंस जिसको अटेंड करनी है मुझसे एक बार बात कर लेना फोन पे, ठीक है। हाँ नहीं रूपक तो जी, उसमें क्या करना होता है कॉन्फ्रेंस आपको में? कुछ नहीं करना है, कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको आपको अटेंड करना है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह बताएंगे? हाँ उसमें कुछ डिजीज है उसके बारे में बताते हैं, कि डिजीज का, जैसे मैंने कुछ किसी को ठीक किया तो मैं अपना पेपर पढ़ूंगी कि मैंने इसको ऐसे ठीक किया। ओके मैं ठीक तो है, उसको करना जरूरी है? करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, जैसे मॉर्निंग से ले कभी भी कर सकते हैं, जैसे टाइम दिया हुआ उसका? हाँ हाँ, आप ऑनलाइन कभी भी अटेंड कर सकते। ओके ओके मैम, ओके बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, से समझाए। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी रूपक जी फटाफट। मैम मेरा छोटा सा ये रिक्वेस्ट था, जैसे मैं चाह रहा था नवरात्रि के पहले ही हो जाती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि नवरात्रि के सॉरी मैम, आई कांट, मेरा नवरात्रि दिमाग से निकलती नहीं। कोई बात नहीं, दिवाली, हाँ हाँ। नवरात्रि बोल देता हूँ मैं। दिवाली के पहले आई नो हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि दिवाली के बाद भाई दूज है, फिर छठ की पर्व है, फिर नानक की भी आ जाएंगे, तो फिर बहुत सारे, वो पूरी पर्व ही पर्व है मैम। देखिए अभी क्या है, आज हो गई है 25, हमारे दिवाली पास, के पहले ही अच्छे रहते हैं। सुनिए तो, हमारे पास 26 और 27 है अभी, संडे कर ले। हाँ मैम, मैम 2-3 क्लास तो ले लिया जाए, अच्छा रहेगा। अच्छा
तो अभी हम 27 की संडे की क्लास रखते हैं 4 to 5। सब लोग एग्री हैं? ठीक। हाँ जी रेनू जी, ठीक है रूपक जी। मैम जैसे आपने क्वेश्चन आंसर की क्लास के लिए बोला, पेपर के लिए, मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा जैसे आपने आज करवाया ना, थोड़ा सा स्टडी का और चाइनीज का और आयुर्वेदिक का अगर रखें तो। देखो डियर, इसमें जो मैं हमेशा से प्लान करती आ रही हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी रहे हैं और नए स्टूडेंट्स भी रहे हैं, है ना। आप लोग मेरे नए स्टूडेंट बन गए हो, एक तरीके से आप लोग मेरे साथ चलोगे, राइट। तो इसमें क्या है, पूरा सीए मैं आप लोगों को 2 दिन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। 1.5 घंटे की 2 दिन की क्लास लूंगी, हम लोग पूरा सीए उसमें पढ़ेंगे। 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, डिसाइड करेंगे। मतलब 4 घंटे की क्लास होगी, फाइन। वो 4 आवर्स की क्लास हम कोई भी एक दिन डिसाइड कर लेते हैं। आप चाहो तो 27, 28 भी हो सकती है, ये आप लोगों के ऊपर है? अगर अभी नहीं तो दिवाली के बाद रखिए, ठीक है। मैम ये मॉर्निंग में रखें क्या? 27, 28 को अगर मॉर्निंग में सब लोग अवेलेबल हो देखिए तो। ऐसा करेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अपन लोग ग्रुप में इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि मुझे 4 घंटे बहुत बोलना है ना। तो आई विल चार्ज 200 फॉर दिस, 200 ईच पर्सन। अगर आप लोग एग्री हो तो सही है, क्योंकि पुरानी क्लासेस में भी मैं करती हूँ, आगे की क्लासेस में भी हो रहा है, तो ये आप लोगों का मर्जी है। बाकी कुछ क्लासेस फ्री है, नेक्स्ट क्लास वो वाली भी फ्री होगी जो मैं आप लोगों को और समझाऊंगी। लेकिन जो ऐसे एग्जाम वाली क्लासेस होंगी ना, जो चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, आई विल चार्ज 200 फॉर दिस, ठीक है ना। जैसे 200 सीए का होगा, 200 आयुर्वेदिक का होगा। बीएचबी आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आयुर्वेदिक में कोई प्रॉब्लम हो, बीएचबी में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा परविंदर जी बोलिए, अब डेट हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मैम, बस यही मैं बोलना चाह रहा था कि 28 से पहले आप 2 क्लासेस हो सकती हैं जिस पे आप चर्चा कर रहे हो। 28 से पहले? हाँ 27, 28 2 दिन हो सकता है। हाँ, फिर इसके आप बाद लोग भले रेडी आप, हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं तो हमेशा ही रेडी रहूंगा, भले मैं वर्किंग पे रहता हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक मैं हमेशा ही वर्किंग पे रहता हूँ। ऐसा करेंगे व्हाट आई डू, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ इसको, ठीक है। जो यस करेगा और जो नो करेगा उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कब करना है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ग्रुप है। चलिए जी, अभी के लिए अपन बाय बाय करते हैं। अच्छा बस मुझे इतना बता दो कि अभी आप लोगों को पहले एक फ्री क्लास चाहिए या ये कोर्स स्टार्ट कर दें? जल्दी बोलिए। ये पन्ना मॉल किधर है? हाँ, यू कैन ओपन एवरीबॉडी। विश्वनगर रोड पे। यस बोलिए। अभी आपको एक फ्री क्लास चाहिए, फ्री क्लास होगी जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, हाँ। और 2 क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको सीए या आयुर्वेद का कोई भी एक, चाहे आयुर्वेद ले लो चाहे सीए ले लो, पूरा सीए। क्वेश्चन पेपर सही है मैडम, पहले क्वेश्चन पेपर सही है, ठीक है। मैम पहले क्लास स्टार्ट कर देंगे तो तब क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मैम आयुर्वेद को डिटेल्स ले लीजिएगा। आयुर्वेद वाला ठीक है। हाँ पहले दोनों डिटेल से क्लास कर लेते कंफ्यूजन हैं। है मैम, सीए का भी कंफ्यूजन है, सीए भी अच्छे से करनी है एक बार। करेक्ट। मैम पहले क्लास ले लेते हैं। हाँ ठीक है, शिवराज जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैम जी पहले क्लास ले लेते हैं। क्लास ले लेते हैं। तो 26। हेलो मैडम जी, मुझे कुछ बोलना है। हाँ दीपक। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चाइनीज हुआ, अपना आयुर्वेद हुआ, आप दोनों के मतलब सिर्फ 200 रुपए ले लो ना, दोनों। आप हर बार के 200 लोगे। आप मुझसे बात करना, आप मुझसे बात करना। दीपक जी दीपक सुनिए मेरी बात। जी मैं सुन रहा हूँ। आप मुझसे बात करना, ठीक है।
देखो भाई साहब, लोगों इतनी मेहनत पड़ती है, 100 रुपए में क्या ही होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग रेडी हो गए तो मैं डेट्स डालती हूँ, हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, मैम आप कंबाइन कंबाइन ही रख लीजिए ना, जो 3 सब्जेक्ट है तीनों को लेके कंबाइन ही रख लीजिए, किसको सीए चाहिए, किसको ए चाहिए, किसको बीएचबी चाहिए, नथिंग। इस केस में ना नहीं, किसी किसी को दोनों भी चाहिए तो आप मतलब ब्रेक लेके, ताकि एक हाँ सब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए। किसी को तीनों चाहिए तो क्या करती आ करेगा रही हूँ ना, भाई? देखिए जो मैं पुराना करती आ रही हूँ वही करूंगी। 200 200 200, जिसको जो क्लास है ये ले लो। ठीक है, लेकिन गारंटी है आप लोग एग्जाम आराम से पास कर लोगे। मैम आपको जो क्लास लेनी है ना, वो अगर आप दिवाली बाद रखेंगे तो जो फीमेल्स है जिनको दिवाली में बिजी रहना है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आधा ध्यान उन्हें दिवाली पे रहेगा और आधा ध्यान स्टडी में रहेगा, तो वो सारा कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। अगर पहले एग्जाम या एग्जाम पेपर या जो भी अपने को सॉल्व दिवाली के बाद डियर टाइम नहीं है हमारे पास। मैम सारा क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा, कि आधी चीजें तो वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि आधा दिमाग यहाँ रहेगा तो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर दिवाली से पाएगा पहले मैक्सिमम ऑफ द टाइम। 27 को तो एक क्लास हो सकता पूरा है मैम। नवंबर तो फेस्टिवल है मैम, पूरी नवंबर फेस्टिवल पे चला जाएगा। क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे पढ़ाई वाला। चलो हम लोग ग्रुप हाँ में मैम, बात क्वेश्चन करेंगे। पेपर ले लीजिए मैम, हाँ, क्वेश्चन पहले पेपर ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर ले ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन मैडम। पेपर ले उसके बाद लूंगी, में लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बोलती रहूंगी। क्वेश्चन यस मैम, पेपर मेरे हिसाब से बाद में लेना चाहिए, यस जी मैम, मैम। है ना। क्वेश्चन पेपर लेने का कोई फायदा नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग को बताती रहूंगी, लेकिन समझ में थोड़ी ना आएगा। बाद में तो हमें सबके क्वेश्चन पेपर करने ही है। एंड मैम एक साथ 4 घंटे भी बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, 2 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, एक साथ 4 आवर्स नहीं है, 2 दिन है, 1.5 या 2-2 घंटे की। विनीता जी, यस एक मैम, क्लास दिवाली से पहले कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। आज 25 होगी, 26-27 तो टाइम है। यस मैम। हो सैटरडे सकता है संडे में, मैम। सैटरडे संडे मॉर्निंग में कर सकते हैं। सैटरडे संडे मॉर्निंग में कर सकते हैं, 11 से 1 बजे तक के बीच में। यस मैम, मॉर्निंग ठीक में, है हाँ मैम, मैम मॉर्निंग ठीक में है। कर सकते हैं। सैटरडे संडे मॉर्निंग, चलिए मैं आप ग्रुप में डाल दूंगी। फाइन। मैम सैटरडे, एक्चुअली सैटरडे संडे मॉर्निंग ऑक्यूपाइड रहता है। मैं मतलब ये 12 बजे के बाद, वीकेंड 12-1 बजे के बाद फिर कर सकते हैं, बिकॉज क्लासेस वगैरह ये सब चीजें होती हैं, एंड ये तो मोस्ट मैं बिजी ग्रुप में होता है। डालती हूँ, फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा। ऐसे कर नहीं पाएंगे कुछ भी। हाँ, सही बात है मैम, जो आपको डिसीजन लेना आप ले लीजिए। एक्चुअल अगर ऐसा हाँ, देखा जाए तो ऐसे मैं सबको आप 30 के लेते हैं 30 डेज बिजी रहता हूँ मैम। इवनिंग में मोस्टली सभी लोग कंफर्टेबल, क्योंकि इवनिंग में यह है कि जो भी है मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है। इवनिंग में जो भी अगर वर्किंग सब ऑलमोस्ट इसके आसपास आ जाते हैं, या ऑलमोस्ट देखिए, वर्कलोड अब जो आप मेन लोग होता है मेरी मॉर्निंग बात में फ्री सुनिए। हो जाता है। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूँ। अब आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम 2-2 दिन की दिवाली से पहले एक क्लास कोई करेंगे, मेरे हिसाब से आयुर्वेद की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, वो होगी सैटरडे संडे की। ठीक, उसमें आप लोगों के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, हर क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा। और ये जो 2 दिन की रिकॉर्डिंग होगी, ये आपको उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह मिल जाएगी। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो उसका भी एक अपने को नियम बनाना पड़ेगा। मैं एक स्कैनर आप लोगों को दूंगी, और जो भी उस स्कैनर से रिसीव करके मुझे 200 का अमाउंट भेजेगा, उसको वो स्कैनर में पेमेंट करने के बाद उसके पास वो रिसिप्ट आएगी, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे पर्सनल नंबर पर, मैं नंबर बता दूंगी उसमें, ताकि आप लोगों को मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगी। किसी ग्रुप में ऐड नहीं करूंगी, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगी। उसी में आपको आपके पर्सनल नंबर पर मैसेज आएगा मेरी तरफ से कि आपको इस लिंक में ज्वाइन करना है। और ये सब करने से पहले अभी आज शाम को मैं डेट्स डाल दूंगी, आप लोग उसमें डिसाइड कर लीजिएगा। टाइम डाल दूंगी, आप लोग उसमें डिसाइड कर लीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर्स होंगे हम उसको लेंगे। फाइन। और उसके बाद दिवाली के बाद तुरंत हम सीए की एक क्लास कर लेंगे। उसके बाद जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
और इसके साथ साथ आप लोगों को आपका ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग भी कर रहे हैं उनको उनका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके ईमेल आईडी के हिसाब से आपको वो क्या कहते हैं वीडियो सेंड करेंगे। वो ईमेल आईडी देना जो आपका यूट्यूब से लिंक होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास वीडियो भी आएंगे, रिकॉर्डिंग भी आएगी, और साथ के साथ आप लोग एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फाइन। तो अभी मैं ग्रुप में सबको डालूंगी। अभी के लिए बाय बाय।